प्रणमीय सिरसाणे गुणरयण विभूषणं महावीरम् सम्मतरयण निलयम् अयडिसमुकीर्तनं वोच्छम् परम भई सब खंडिकी परम कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिन राय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणधार। घुमटसारी कर्मकांड नामक ही ग्रंथ है। इसका पहला अधिकार प्रकृति समुद्र कीर्तन अधिकार अपना संपन्न हुआ है और उसके रिवीजन को अपन ने 3 भागों में बांटा है। तो उसमें से पहला 1 से 21 गाथा तक का प्रकरण अपन देख रहे हैं। देखिए, पहला पहला तो प्रश्न ये है कि ग्रंथ का परिचय, मतलब प्रश्न, मतलब ये अपने को आना चाहिए जो मूल में गाथाओं में नहीं मिलेगा अपने को। तो ग्रंथ का परिचय वो यहाँ दिया है स्लाइड्स में। थोड़ा आप लोगों को अपन, यानी क्लासेस में तो अपन ने पढ़ा ही था, और जो क्लास नहीं पढ़ रहे हैं अगर बुक से भी देख रहे हैं तो ग्रंथ की विषय वस्तु के नाम से 9 अधिकारों के नाम दिए हैं, गाथाओं की संख्या दी है। वो सामान्य से ग्रंथ का परिचय कि इस ग्रंथ में किसका वर्णन है। तो ग्रंथ का प्रारंभ करने से पहले ये 6 बातें हमको जानना आवश्यक होती है। कौन सी 6 बातें जानना आवश्यक होती हैं? ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले कौन सी 6 बातें जानना आवश्यक होती है? नाम, कर्ता, मंगल, हेतु, प्रमाण। एक रह गया, नाम, हाँ, कर्ता। क्या रह गया है? नाम, कर्ता, क्या रह गया? प्रमाण, क्या रह गया है? निमित्त, निमित्त। हेतु। बढ़िया, हेतु भी निमित्त रह गया है। बोलिए पूरे पूरे शुरू से। हाँ बोले। हाँ, बोलिए। नाम, कर्ता, प्रमाण, निमित्त, हेतु, मंगल। मंगल। बढ़िया, इस तरह से 6 बातें हैं। तो ग्रंथ का नाम क्या है? क्या नाम है ग्रंथ का? बोलिए कांता आंटी। गोमुटसार। गोमटसार। ठीक है, गोमटसार कर्मकांड ये ग्रंथ का नाम है। वैसे गोमटसार ठीक है। जवाब। कर्ता कौन है? कुसुम जी अजमेरा। गोमटसार ग्रंथ के कर्ता यानी लिखने वाले कौन है? आवाज चालू करके बोलिए। उनका नेटवर्क। लिख मनोरमा। हाँ बोलती एक मिनट। मनोरमा आंटी बोलिए। क्या टीका पूछी ना आपने? पहले कई बार कर्ता सर्वज्ञ देव, फिर नेमिचंद सिद्धांत शास्त्री जी। नेमिचंद जी, सिद्धांत चक्रवर्ती। बढ़िया। ग्रंथ कर्ता 2 तरह से देखेंगे, मूल ग्रंथ कर्ता और फिर उत्तर ग्रंथ कर्ता। तो मूल ग्रंथ कर्ता तो हाँ, सर्वज्ञ देव होते हैं। नेमिचंद। और अभी यहाँ अगर हम डायरेक्टली पूछें कि ग्रंथ के कर्ता, तो वो उत्तर कर्ता के रूप में, क्योंकि सभी ग्रंथों के मूल ग्रंथ कर्ता कौन है? वो सर्वज्ञ परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा वही है। तो उत्तर कर्ता कौन है? तो नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती। ठीक है। अब है ये, मतलब ग्रंथ का परिचय ही है ये कि ग्रंथ का नाम ये है, फिर इसके कर्ता ये है। अब उस ग्रंथ का प्रमाण, तो प्रमाण में कितने अधिकार हैं और कितनी गाथाएं हैं?
ग्रंथ में कितने अधिकार हैं और कितनी गाथाएं हैं? 9 अधिकार हैं और 972 गाथाएं हैं। बढ़िया। 9 अधिकार हैं और नौ और सौ 9 बहत्तर गाथाएं हैं। ये ग्रंथ का परिमाण, मतलब शॉर्ट में हमने एक संख्या बता दी है, इतने अधिकार है उतनी गाथाएं हैं। अब इसमें अपने को डिटेल करने हो तो फिर एक एक अधिकारों के नाम बता दो। फिर एक एक अधिकार ये अपन ने किया है जब शुरू की क्लासेस ये हर्ष भैया ने ली थी, तो पूरे एक एक अधिकार का विषय वस्तु, थोड़ा परिचय, गाथाओं की संख्या, प्रत्येक अधिकार में किस अधिकार में कितनी कितनी गाथाएं हैं, अगर आप लोगों ने नोट की होंगी तो लिखी होंगी आप लोगों के पास में, वो सब परिचय मतलब इसकी डिटेल में है। लेकिन शॉर्ट में कहेंगे तो प्रमाण में 9 अधिकार हैं और 972 गाथाएं हैं। अब निमित्त, किसके निमित्त से ग्रंथ लिखा गया? बोलिए पद्मा जी। राजा चामुंडराय। राजा चामुंडराय ग्रंथ के निमित्त हैं। हेतु, हेतु का मतलब है ग्रंथ लिखने का प्रयोजन क्या है। निमित्त तो मतलब इनके लिए लिखा गया है, लेकिन क्यों, क्या कारण है ग्रंथ लिखने का? ग्रंथ लिखने का हेतु क्या है? बोलिए प्रतिभा जी, आप बोलेंगे? हेतु, साक्षात हेतु तो अज्ञान की निवृत्ति है और परंपरा से अभ्युदय और मोक्ष की प्राप्ति, हाँ। निश्रेयस। हाँ, निश्चय से यानी मोक्ष, अभ्युदय यानी स्वर्ग। तो स्वर्ग। साक्षात हेतु तो क्या है कि तत्संबंधी अज्ञान, हम जितना जितना हम पढ़ते जा रहे हैं, अभी पहला अधिकार पढ़ा है, तो जिनको कर्म प्रकृतियां, मूल प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां, उनका स्वरूप नहीं पता था, तो वो अज्ञान निवृत्ति हो गई। और समझ लीजिए 98-99% लोगों की, जो अपन ने निक्षेप संबंधी प्रकरण पढ़ा, वो सब एकदम ही नया था सबके लिए लगभग, तो वो अज्ञान निवृत्ति। तो इस तरह से ये तो साक्षात हेतु हुआ, उसी समय हमको तत्संबंधी अज्ञान चला गया, ज्ञान हो गया। और परंपरा से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति, कि यदि पॉसिबल है और हम उतना पुरुषार्थ करें तो मोक्ष की प्राप्ति, अदरवाइज तो अ, अभी पॉसिबल नहीं है तो फिर अगले भाव में स्वर्ग की प्राप्ति, यानी पुण्य का बंध उससे होता है। अथवा उसके विषय वस्तु को समझकर, देखो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी कि कर्म कांड का वाच्य क्या है। समय सार में वाचक वाच्य देखा था ना। समय सार में शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म में वाचक वाच्य संबंध स्पष्ट दिख रहा है। क्या स्पष्ट दिख रहा है? कि ग्रंथ का नाम है समय सार, और दिखा किसको रहा है? समय सार रूप अपने निज तत्व को। तो ये वाच्य है और समय सार वाचक है, यहाँ तो स्पष्ट है। गोमट सार ग्रंथ में क्या वाच्य वाचक संबंध है अपने साथ में? गोमट सार ग्रंथ, गोमट सार और फिर नाम क्या है वो? कर्मकांड। तो उसका शुद्धात्मा के साथ क्या वाच्य वाचक संबंध बैठता है? कैसे बैठता है? बोलिए आशा आंटी। अभी संसार अवस्था में तो कर्मों से बंधा हुआ है ना, इसलिए उसको हटाने के लिए और आत्मा को शुद्ध करने के लिए ये भी तो एक जरूरी चीज है, इसलिए वाच्यवाचक संबंध है, ऐसा मैं सोचा। नहीं ठीक है, बढ़िया। और कोई? अच्छा है। और कोई बताना चाहेंगे कुछ और? बोलो पारुल। भाभी जब समझेंगे तभी तो छोड़ पाएंगे, जब तक जानेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे कैसे? ठीक है, अच्छा है। बोलिए शशिरा। बात कर्म की कर रहे हैं, लेकिन कर्म की बता के भी जीव की मुख्यता है। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। यानी यहाँ कर्म कांड की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन कर्मों के साथ में, कर्मों के बीच में भी इनसे जो पृथक होने वाली जो प्रक्रिया बताई जाएगी, जीव उससे भिन्न है, यही बताया जा रहा है। कर्म की चर्चा करके भी वो कर्म जीव नहीं है, यही मतलब दिखा तो यही रहे हैं। अब देख रहा है कि नहीं देख रहा है सामने वाला, वो उसकी बुद्धि पर है। लेकिन आचार्य यहाँ कर्म कांड बताकर भी कर्मों को नहीं दिखा रहे हैं, कर्मों से भी जीव की ही सिद्धि हो रही है। ये कर्म है किसके, बंध किसके रहे हैं, और बंध रहे हैं तो क्यों बंध रहे हैं, और वो कार्मण वर्गना कर्म रूप में क्यों परिणमित हो रही है। ऐसे ही कार्मण वर्गनाएं हैं, विश्व सोपचे हैं, वो कर्म रूप से परिणमित हो जाते हैं। कार्मण वर्गना कर्म रूप से परिणमित हो रही है तो क्यों हो रही है?
जीव के मोह राग द्वेष भावों का निमित्त पाकर, तो जीव की सिद्धि उससे होती है, और ये जीव का स्वभाव नहीं है। तो इससे भी जीव की सिद्धि ही हो रही है, इससे भी जीव को ही दिखाना चाह रहे हैं, कर्मों से भिन्न शुद्धात्मा को दिखाना वही एक प्रयोजन है। तो परंपरा से वो निश्रेयस की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति भी इससे होती है। अब है मंगल, मंगलाचरण। मंगलाचरण की चर्चा अपन करेंगे। तो ये ग्रंथ का परिचय, और यहाँ पे दिया है कि ग्रंथ के परिचय के संबंध में ही ये जो गोमटसार ग्रंथ है, देखो मूल में ग्रंथ क्या है? मूल में ग्रंथ एक ही है, गोमटसार। एक है कि दो है? जीवकांड, कर्मकांड। कि वास्तव में ग्रंथ तो गोमटसार ही है, उसके दो महाअधिकार हैं, दो चैप्टर्स हैं, लेकिन वो चैप्टर्स इतने बड़े बड़े हैं कि पूरे पूरे ग्रंथ जैसे हैं, इसलिए उनको दो ग्रंथ ऐसा कहते हैं, लेकिन है वास्तव में वो एक ही। तो वो पहला जो उसका महाअधिकार है उसका नाम दिया है जीवकांड, और दूसरा जो अधिकार है उसका नाम दिया है कर्मकांड। दोनों मिलकर एक ही मतलब विषय वस्तु को बता रहे हैं, और दोनों मिलकर पांच बातें, प्रमुखता से पांच बातों का वर्णन करते हैं, इसलिए इसका नाम, दूसरा नाम पंच संग्रह भी कहा गया है। वो पांच बातें कौन सी है वो यहाँ स्लाइड में दी है, पेज नंबर 1 पे दिया है स्लाइड में, नीचे नीचे। एक है बंधक, और फिर है बंध स्वामी, बध्यमान, बंध हेतु और बंध भेद। ये पांच बातें हैं। तो बंधक का वर्णन किया गया है जीवकांड में, और बंध स्वामी, बध्यमान, बंध हेतु और बंध भेद, इनका वर्णन किया गया है कर्म कांड में। इस तरह से ये पांच चीजों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। बंधक कौन है? तो ये तो मैं बोले जा रही हूँ, रिवीजन करना है, आप लोगों को बोलना है, मुझे चुप रहना है। बंधक कौन है? बोलिए, देखा अभी। स्वयं में बंधक, सारे जीव आ गए उसमें, सभी जीव आ गए, मैं भी आ गया उसमें। ऐसे जवाब नहीं देना है, अपनी बुद्धि वाला। यहाँ जो प्रकरण में जिसे कहा गया है, ऐसे शब्दों से अर्थ निकाल के तत्काल वाला अर्थ नहीं है जो पढ़ाया गया है, और जो इसमें विशिष्ट अर्थ कहा गया था, लिखा नहीं है किसी ने भी। बोलिए शशि भाभी। अशुद्ध जीव, संसारी जीव। ठीक है, मतलब ऐसे, लेकिन यहाँ जवाब प्रॉपर नहीं है। कोई भी नहीं है कॉन्फिडेंट? क्या बात है। बंधक में लिया है गुणस्थानों को, गुणस्थान वाला जी, ठीक है ना, वो है बंधक। या बंधक में, बंध स्वामी में ले रहे हैं गुणस्थान, बंधक में भी गुणस्थानों को ही लेते हैं। यहाँ बंध स्वामी में दिया है। ठीक है, बंधक में ले लेंगे संसारी जीव को, और फिर बंध स्वामी में गुणस्थान को लिया है, बंध स्वामी तो उसमें गुणस्थान, लेकिन यह कर्म कांड की विषय वस्तु में दिया है, जीव कांड में है। ठीक है, अभी यहीं के हिसाब से चलते हैं। देखिए, ये पांच चीजें हैं। तो बंधक में लेना संसारी जीव, और फिर बंध स्वामी में ले रहे हैं गुणस्थान, यानी कौन सा गुणस्थान उसको
यानी किस गुण स्थान में कितने कर्म बनते हैं, तो उस आधार पे ले रहे हैं बंध स्वामी में गुण स्थान। बध्यमान, बध्यमान में क्या है, तो यहाँ पर लिया है बध्यमान में प्रकृतियां, जो प्रकृतियां बन रही हैं बंधने वाली, वो बध्यमान। फिर बंध के हेतु कौन से हैं, बोलिए अर्चना जी, बंध के हेतु। ये मिथ्यात्व औदैहिक भाव आदि जो हाँ, बताए हैं वो मिथ्यात्व बंध के वृत्ति हेतु, प्रमाद कषाय योग, ये बंध के बंध हेतु। हेतु हैं। और बंध के भेद, बंध के भेद, बंध स्थिति आदि, और इसमें प्रदेश अनुभाग ये भी आएंगे ना। हाँ, प्रकृति, प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश, ये 4 प्रकार के बंध बंध के भेद। ठीक है। तो इस तरह से ये 5 बातें इसमें कही गई हैं। ठीक है। बंधक के अंतर्गत संसारी जीव ही ले लेना है, बंधक यानी संसारी जीव, और बंध स्वामी में यहाँ पे गुण स्थान दिया है। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। ये ग्रंथ की विषय वस्तु, तो यहाँ गोमट सार में किस किस का वर्णन है, बध्यमान, बंध स्वामी, बंध हेतु और बंध भेद। तो बध्यमान यानी पहले जो प्रकृतियां हैं उसका वर्णन है, फिर बंध के स्वामी, तो गुण स्थानों के आधार पे वो बंध हो रहा है, वो गुण स्थानों की चर्चा भी आएगी। बंध के हेतु, बंध के हेतुओं की चर्चा, ये भी, ये जो विषय वस्तु दी है, तो कौन से अधिकार में कौन सी विषय वस्तु है, ये सारा जो 3-4 क्लासेस हर्ष भैया ने ली थी शुरू में, उन्होंने ये सारा अधिकार वाइज, गाथा वाइज ये सब बताया है कि कौन से अधिकार में कौन सा टॉपिक कवर किया गया है। तो बंध हेतु के लिए प्रत्यय अधिकार ही नाम से अधिकार है अपना, जो 6ठा अधिकार है प्रत्यय अधिकार, वो बंध हेतु है। और बंध भेद, तो बंध भेदों की चर्चा ये पहले अधिकार में प्रकृति बंध की चर्चा है, फिर आगे दूसरे में प्रदेश बंध, स्थिति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, वो सारी चर्चा। तो ब्रैकेट में लिखा है द्वितीय अधिकार, ये दूसरे अधिकार में है, और बंध हेतु में 6ठा-7वां अधिकार दिया है। तो इस तरह से ये ग्रंथ का परिचय, मतलब उसमें विषय वस्तु क्या आई है, ये थोड़ा सा ग्रंथ का परिचय होता है। 9 अधिकारों के नाम आप लोगों ने याद किए थे प्रारंभ में, सुनाएंगे नूतन जी? मैम, पहला प्रकृति समुद्र कीर्तन अधिकार, दूसरा बंध उदय सत्व स्थान, तीसरा सत्व स्थान भंग अधिकार, चौथा त्रिचूलिका अधिकार, पांचवा बंध उदय सत्व स्थान समुद्र कीर्तन, छठा प्रत्यय, सातवां भावचूलिका, आठवां त्रिकरण चूलिका अधिकार और 9वां कर्म स्थिति अधिकार। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इस तरह से ये 9 अधिकार हैं। अब ये क्या है कि किसी एक व्यक्ति को याद नहीं होने चाहिए। एग्जाम तो ऐसा हो कि आपको ये प्रश्न आए कि 9 अधिकारों के नाम लिखो, तो सबको लिखने आना चाहिए, लेकिन वो ऐसा लिखवा नहीं सकती हूँ मैं, मेरी प्रॉब्लम, मेरी तो क्या है, आप लोग लिख लिख के भेज देंगे, मुझे चेक करने की बड़ी प्रॉब्लम है उसमें, नहीं तो वैसा ही लिखवाना चाहिए। अभी ऐसा ओरल पूछने में एक व्यक्ति ने सुना लिया, अब एक एक से सबसे सुन नहीं सकते हैं अपन, लेकिन सबको याद होने चाहिए वास्तव में, इसी तरह से बिल्कुल। ये 9 अधिकार है, ठीक है। अब ग्रंथकार का परिचय, अब आप लोग बताएंगे ग्रंथकार का परिचय। ये मैंने 2-3 दिन पहले मैसेज भी डाल दिया था कि आपको तैयार करनी है चीजें। बोलिए चित्रा जी। ग्रंथकार नेमी चंद्राचार्य एक बार वो सिद्धांत चक्रवर्ती वो ये श्रवण बेलगोला की चंद्रगिरी गुफा में कुछ लिख रहे, कुछ उपदेश पढ़ रहे थे, तो उस समय चामुंड राय राजा गए, तो वहां पर उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया। तो बोले आपने पढ़ना बंद क्यों किया? तो बोला ये जो है ग्रंथ वो आपके लायक नहीं है, आप सांसारिक कार्यों में अभी मग्न हैं। ये ग्रंथकार का परिचय इसमें अधिक नहीं आ रहा है, ये तो आप ग्रंथ कैसे लिखा गया थोड़ा सा, मतलब वो चीज बता रहे हैं, वो कहानी बता रहे हैं, वो
ये नहीं, ग्रंथकार का परिचय नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य का परिचय दीजिए। वो वे कौन थे, क्या उनकी विशेषताएं थी, उन्होंने क्या कौन सी रचनाएं लिखी, ऐसे उनका परिचय होता है। वो ये नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती को सिद्धांत चक्रवर्ती इसलिए कहा गया है कि जैसे 6 खंड का चक्रवर्ती है, वो 6 खंड को जीतता है, उसी तरह सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र जी ने 6 खंडाम के 6 अध्यायों पर वो ये याद करके विजय प्राप्त की थी, समझ करके। हाँ, तो इसलिए उनका नाम सिद्धांत चक्रवर्ती पड़ा। और उन्होंने गोमट सार, कर्मकांड, जीव कांड, लब्धि सार, छपन सार और त्रिलोक सार आदि ग्रंथ लिखे थे। बढ़िया, ठीक है। ये नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, तो सिद्धांत चक्रवर्ती क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। जिस प्रकार उन्होंने खुद ने मूल में गाथा लिखी है कर्मकांड में, रह चक्केण या चक्की छक्खंडम साह्यम अविघ्नेण तह मयि चक्केण मया छक्कंडम साह्यम सम्मम। तो चक्रवर्ती जिस प्रकार से 6 खंडों को जीतता है तो उसको चक्रवर्ती कहते हैं। तो मैंने षट खंड आगम, 6 खंड थे ना, भरत क्षेत्र में 6 खंड है, यहाँ आगम में 6 खंड है, उनको मैंने जीता है अर्थात साधा है, अर्थात उनको आत्मसात किया है, उनका भाव समझा है। तो इसलिए उनको भी सिद्धांत सिद्धांत रूपी चक्रवर्ती उनको कहा जाता है। अब एक प्रश्न और है, सिद्धांत किसे कहते हैं? बोलिए सरोज भाभी, आवाज चालू करके बोलिए। चलिए पूर्णिमा आंटी आप बोलिए। जिन ग्रंथों में सिद्ध परमेष्टि के संबंधी में एक अध्याय लिखा जाए उसे सिद्धांत कहते हैं, और जिन ग्रंथों में अंत का अध्याय सिद्ध परमेष्टि पर लिखा जाए वे सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं। हाँ, मतलब दोनों बात एक ही है। जिन ग्रंथों में अंत में सिद्ध की बात अवश्य आए, तो चाहे एक अध्याय हो चाहे गाथा जो भी हो, उन्हें सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, बढ़िया। और कुछ? और दूसरा कुछ अर्थ सिद्धांत का? नहीं, यही बताया था, फिर उसके ग्रंथों के नाम बताए थे, तिलोय प्रणति, हाँ जीवकांड, हाँ, डबला, आपका तो डबला। जवाब सही है, पर और भी हाँ, कुछ अपन कभी सिद्धांत वर्ड यूज में लेते हैं ना। अंत में जिसमें सिद्ध बना जाए, सिद्ध बनने की प्रेरणा, नहीं, वो सिद्ध तो बन जाए। बात, ये तो बात आ गई। जब त्रिकाल सत्य की जहां बात हो बढ़िया। वो सिद्धांत, जो सिद्धांत मतलब अंत जो नियम रूप जो चीजें होती है, त्रिकालिक सत्य जिसे अपन कहते हैं, ये सिद्धांत है, उसको भी सिद्धांत कहते हैं। तो जहां पर कुछ ऐसे नियम रूप बातें हों उन्हें भी सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। और वास्तव में तो अर्थ वो तो है ही कि सिद्धों पे ले जाके जिसका अंत हो, यानी जिन ग्रंथों में सिद्ध परमेष्ठी की, यानी अंत में सिद्ध परमेष्ठी की चर्चा हो, उन्हें सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। मैं बोलिए। बंधन से है ना संसारी जी भी लिखवाया है उन्होंने। हाँ, संसारी जी, ठीक है। हाँ। बंधक में संसारी जी, और गुण स्थान को लेना है बंध स्वामी। हम्म। ठीक है, तो ये नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। अब इनके ये तो हुआ से सामान्य से परिचय। देखो एक बात और है, मतलब परिचय देने में, या तो परिचय हम ये दें इनका नाम क्या था, इनका काम क्या था, ये कहाँ रहते थे, माता पिता कौन थे, ये भी बातें हो सकती है। लेकिन जो हमारे दिगंबर आचार्य हैं उनके संबंध में ये सब बातें हमें पता नहीं होती है, क्योंकि वो खुद इसके बारे में कहीं कुछ इस तरह से लिखते नहीं कि कहाँ उनका जन्म हुआ, कौन माता है, कौन पिता है, वो क्या काम करते थे, या क्या राजा थे, कि कुछ भी नहीं। तो बस इसी तरह से उनका परिचय होता है। तो ये 5 ग्रंथ मुख्य रूप से उनके मिलते हैं, गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड। वैसे एक ही है लेकिन 2 करके गिन लेते हैं। और लब्धिसार और शपनासार भी वास्तव में लब्धिसार का ही पार्ट है, लेकिन उसको भी अलग से गिन लेते हैं। और फिर है त्रिलोकसार। इस तरह से ये इनकी रचनाएं हैं। तो ये सामान्य रूप से ग्रंथ और ग्रंथकार का परिचय ये अपन ने शॉर्ट में किया है। बाकी डिटेल में वो जो क्लासेस, मतलब 4 क्लासें जो इस चीज के लिए चली थी, पूरे इस विषय वस्तु के लिए, वो अपन शॉर्ट में देख रहे हैं। डिटेल में वो क्लासेस आप लोग सुने तो वो डिटेल में अच्छे से समझ आ जाएगी। इनका समय 11वीं शताब्दी के समय का था, ये भी लिखना है। हाँ, 11वीं शताब्दी इनका समय है। जो गंग नरेश हुए हैं
गंग वंश हुआ है, तो गंग वंश में राजा राजमल हुए थे, उनके मंत्री थे चामुंड राय। लेकिन वो चामुंड राय भी एक अच्छी अथॉरिटी, मतलब अच्छी उनको अधिकार थे, तो उनको भी राजा के नाम से कहा जाता था। मतलब अपन तो ऐसे बोलते राजा चामुंड राय, लेकिन चामुंड राय खुद राजा नहीं थे, वो राजा के मंत्री थे। राजा का नाम तो राजमल्ल था, तो उनके ये मंत्री थे। और उन चामुंड राय के समय में समकालीन ये नेमिचंद्राचार्य हुए हैं। और जो गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा का जो निर्माण वो इनके समय में ही हुआ है। गोमटसार ग्रंथ का नाम गोमटसार क्यों है? अब इसके नाम के संबंध में बोलिए ललतेश जी। चामुंड राय जी का नाम गोमट था, इसलिए इस ग्रंथ का नाम गोमटसार पड़ा। चामुंड राय जी का घरेलू नाम, घर का नाम गोमट था। और उनके लिए ये 6 खंडों के सार रूप, षटखंडागम के सार रूप ये ग्रंथ लिखा गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? गोमट सार। गोमट के लिए जो सार लिखा वो गोमट सार। ये जैसे से बोलते हैं ना, अपन ने घर में लड्डू बनाए हो और एक बाउल में अलग से रख दी हो 2 लड्डू, फिर पूछे ये लड्डू किसके हैं? ये लड्डू तो बच्चे के हैं, जो भी नाम रखे हैं उसका। ये बच्चू ये लड्डू तो पप्पू के हैं। सुमत प्रकाश जी ऐसा बोलते हैं, पप्पू का लड्डू। तो ऐसे ही गोमट के लिए जो सार लिखा गया वो गोमट सार। गोमट शब्द का अर्थ क्या होता है? गोमट शब्द का अर्थ, शब्द अर्थ भी बताया था। बोलिए कविता जी। जिस निमित्त से ये लिखा गया है उसको, इसलिए इसको गोमट, ये तो वैसे तो व्यक्ति विशेष का नाम है, और संसारी जीव के निमित्त से ये लिखा गया है, इसलिए इसका नाम गोमट। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, और किसी ने कुछ लिखा है? नूतन जी। मैम यही लिखवा रखा था आपने, एक व्यक्ति विशेष के लिए ये नाम, मतलब गोमट का अर्थ एक व्यक्ति विशेष का नाम था ये, और गोमट के लिए जो सार लिखा गया इसके लिए वो गोमट सार पड़ा। गोमट का अर्थ नहीं लिखा है? यही लिखवा रखा है, एक व्यक्ति विशेष का नाम। व्यक्ति विशेष का नाम तो ठीक है। गोमट का अर्थ सुंदर भी होता है। शब्दार्थ, शब्दार्थ मैं अपनी गोमट का तो व्यक्ति विशेष लिखवाया था, और सार का जरूर लिखवाया था, जो किसी चीज को गिफ्ट करते हैं ना, आगे ट्रांसफर गोमट कर। सार शब्द का अर्थ हो गया गोमट व्यक्ति विशेष, मतलब किसी व्यक्ति का नाम है गोमट। हाँ, उसका निषेध नहीं है। जैसे कविता का अर्थ क्या है, तो एक तो हमने कह दिया कविता इनका नाम है, तो ये हो गया। लेकिन कविता का अर्थ क्या होता है? तो पोयम, ऐसा कविता का अर्थ होता है ना, तो वो वैसा गोमट का शब्द का अर्थ, तो वो शब्द का अर्थ सुंदर होता है। सब सब शब्दों के अर्थ होते हैं ना। अभी आशा हाँ, शब्द है, तो आशा हम कह सकते हैं किसी आंटी का नाम है, तो ये तो गोमट किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। लेकिन आशा का मतलब क्या है? इच्छा, अभिलाषा, ये उसका अर्थ होता है ना। तो ऐसे वो शब्द अर्थ पूछ रही हूँ। ठीक। ठीक है, अंतर समझ में आया आप लोगों को? गोमट किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, वो तो नाम है, लेकिन गोमट शब्द का क्या अर्थ है, तो वैसा अर्थ पूछ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब आ जाइए मंगलाचरण पे। मंगलाचरण की गाथा पढ़ के उसका अर्थ करना है। पूरा ओपन बुक और ओपन कॉपी है, आपको कोई मनाही नहीं है किताब कॉपी खोलने की। वो तो खैर मैं नहीं भी बोलती तो सब खोल ही रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं ही बोल दूं। इन्होंने नहीं बोला है अभी तक। लोचना भाभी चुप बैठे हैं, बोलिए।
पहले गाथा बोलूं। हाँ। पड़मीय सिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पयड़ी समुत्कीर्तनम वोच्छम। शब्दों का अर्थ तो इस तरह से है कि प्रणाम करके सिर से नेमिनाथ भगवान को, जो गुण रूपी रत्नों के विभूषण मतलब आभूषण है। और मतलब यहाँ पे 4 प्रकार से इसका अर्थ बताया। पहले तो शब्द अर्थ कर लेते हैं अपन। फिर सम्यक्त रूपी रत्नों के जो निलय है मतलब स्थान है, उनको नमस्कार करके प्रकृति पैड़ी मतलब प्रकृति समुत्कीर्तन को मैं कहूंगा। वो अच्छा मतलब कहूंगा। फिर यहाँ पे 4 प्रकार से नमस्कार मंगल किया गया है, मतलब इसका अर्थ 4 प्रकार से किया गया है। पहला तो नेमिनाथ भगवान को। तो नेमिनाथ भगवान कैसे हैं कि महान विशिष्ट मोक्ष रूपी लक्ष्मी को देने वाले। महावीर का यहाँ पे 2 प्रकार से अर्थ किया गया है कि महान विशिष्ट मोक्ष रूपी लक्ष्मी को देने वाले हैं, और कर्म रूपी शत्रुओं पे जिन्होंने विजय प्राप्त की है, ऐसे वो जो महावीर है मतलब नेमिनाथ भगवान, उनको नमस्कार किया गया है। फिर दूसरे में नेमी अर्थात जो धर्म रूपी चक्र की धुरा है, धुरा के जो समान है, और गुण रूपी रत्नों के आभूषण है, और सम्यक रूपी रत्नों के स्थान है, ऐसे महावीर भगवान को भी यहाँ पे नमस्कार किया गया है। फिर तीसरे में 24 तीर्थंकर को नमस्कार किया गया है। तो जो वीर शब्द है उसको हम व और र में मतलब 4 और 2 करके जो वो बताया था आपने, तो उस तरह से लेंगे तो धर्म चक्र की जो धुरा स्वरूप है, ऐसे जो 24 तीर्थंकर हैं, और जो मतलब सम्यक आदि गुण रूपी रत्नों के आभूषण है, वो सारी चीज आके उनको 24 तीर्थंकरों को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। फिर चौथे में जिनवाणी को नमस्कार किया गया है। तो जिनवाणी में जो धर्म चक्र की धुरा स्वरूप त्यादवाद आदि गुणों से विभूषित है, अनेकांतमयी है, महान विशिष्ट केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को देने वाली है या मार्ग बताने वाली है, सम्यक रूपी रत्नों का जो घर है, स्थान है, ऐसी जिनवाणी को नमस्कार करके प्रकृति समुत्कीर्तन नामक ग्रंथ को मैं कहूंगा। ऐसा आचार्य ने प्रतिज्ञा की है इस वाले में। बढ़िया, बहुत अच्छा। चारों प्रकार के मतलब 4 प्रकार के नमस्कार एक ही मंगलाचरण में यहाँ पर किए गए हैं। नेमिनाथ भगवान को, महावीर भगवान को, 24 तीर्थंकर भगवान को और जिनवाणी। तो कहाँ कहाँ शब्दों के अर्थ बदलेंगे, बाकी शब्दों के अर्थ तो वही लगेंगे। पणवी सिरसा, पणवी है प्रणाम करके, सिरसा यानी सिर झुका के, सिर से नमस्कार यानी सिर झुका के नमस्कार करके, और पयड़ी समुत्कीर्तनम वोच्छम, प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार को वोच्छम यानी कहूंगा। ये तो सेम है। सम्मत रयण निलयम, सम्यक रूपी रत्नों का जो स्थान है, निलय है, आलय है, घर है। ये भी गुण रयण विभूषणम, गुण रूपी रत्नों का से जो विभूषित है, या गुण रूपी रत्नों को धारण करने वाले। विभूषित मतलब वही धारण करने वाले। अब है एक शब्द है नेमिम और एक है महावीरम। ये 2 शब्दों के अर्थ बदलेंगे तो ये अर्थ अपने अलग अलग बनेंगे। तो जब नेमिम का अर्थ करेंगे नेमिनाथ भगवान, तो महावीर का अर्थ क्या करेंगे कि 2 तरह से अर्थ बताए हैं कि महावीर का सिंपल अर्थ जो महावीर है, उत्कृष्ट रूप से वीर है, यानी कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाले हैं। और दूसरा जो पहला मतलब प्रमुख अर्थ किया महावीर, तो महान विशिष्ट लक्ष्मी को देने वाले। महा व ईरम, महावीर, तो वहां वीर शब्द से विशिष्ट लक्ष्मी को देने वाले। तो विशिष्ट लक्ष्मी कौन सी है? केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को देने वाले। ऐसा ये महावीर शब्द का अर्थ। जब नेमी का अर्थ नेमिनाथ करेंगे तो महावीर शब्द का अर्थ फिर महावीर भगवान नहीं करेंगे, वो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को देने वाले। और जब महावीर शब्द का अर्थ महावीर ही करेंगे, महावीर भगवान, तो फिर नेमिम शब्द का अर्थ नेमिनाथ नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? नेमिम शब्द का, नेमी यानी धुरा। किसकी धुरा? धर्म चक्र की धुरा। धुरा मतलब कीली, जिसके आधार पे वो टिका होता है। तो धर्म रूपी चक्र के जो धुरा के समान है, ऐसे महावीर भगवान को नमस्कार करके, जो कि गुण रूपी रत्नों से विभूषित है, सम्यक रूपी रत्नों के स्थान है, उनको नमस्कार करके प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार को कहूंगा।
और फिर 24 तीर्थंकरों का अर्थ कैसे निकालेंगे कि नेमम का अर्थ वही करेंगे, धर्म चक्र की धुरा। ठीक है। और महावीर शब्द में से महा यानी तो महा, और वीर शब्द से 24 तीर्थंकर अर्थ निकालेंगे। तो वह और र, तो जो वर्णमाला होती है उसमें व, य, र, ल, व आता है चौथे नंबर पे, और य, र आता है दूसरे नंबर पे। तो 4 और 2, तो जब मैथ्स में लिखते हैं तो इधर से पढ़ते हैं, इकाई दहाई इधर से चालू करते हैं अपन। जब जैसे 100 लिखा है 100, तो काउंट करेंगे तो अपन इकाई दहाई सैकड़ा किधर से बोलेंगे, राइट साइड से, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसा करके। तो 4 और 2 लिखा, तो उसको पढ़ेंगे 2 और 4, तो 2 और 4 क्या हो गया, 24। पहले सब बताया हुआ है बोर्ड पे, सबका यानी समझा हुआ है, इसलिए भी मैं मुंह से ही बता रही हूँ। तो ऐसे करके वो 24 तीर्थंकर उसका अर्थ निकल गया। और इसी तरह से फिर जिनवाणी रूपी अर्थ कैसे निकालेंगे कि जो धर्म चक्र की धुरा है और गुण रूपी रत्नों से ज्ञान, गुण रूपी रत्न यानी सम्यक रत्नत्रय रूपी गुण जो है उन गुण रूपी रत्नों से विभूषित है, और महान विशिष्ट लक्ष्मी को, महावीर का अर्थ वही महान विशिष्ट लक्ष्मी को देने वाली है। सम्यक्त रूपी रत्न का जो स्थान है, तो कौन है वो, तो ये सब विशेषणों से अर्थ निकलता है कि वो है इसका, अभी वर्तमान में कौन है, वो जिनवाणी ही है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी। तो ऐसी वो जिनवाणी, उसको नमस्कार करके पैड़ी समुख कीर्तनम प्रकृति समुख कीर्तन अधिकार को मैं कहता हूँ। ठीक है। तो ये मंगलाचरण में इस तरह से 4 प्रकार के अर्थ यहाँ पर निकलते हैं। देखो वहां हो सकता है नेमी चंद्राचार्य ने तो इतना नहीं, मतलब उन्होंने सिंपल रूप से नेमिनाथ भगवान को ही नमस्कार करके किया हो, लेकिन जो टीकाकार हैं वो टीकाकार उसमें से इस तरह से भी अर्थ निकालते हैं। जैसे समय सार में अपन ने देखा नमः समय साराय, तो वहां अमृत चंद्राचार्य ने किसको नमस्कार किया है, अमृत चंद्राचार्य का तो प्रधान अभिप्राय शुद्धात्मा को नमस्कार करने का ही है, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकार से। लेकिन उसमें से भी अपन ने अर्थ निकाले ना अलग अलग, देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्टि, भूल तो नहीं गए आप लोग। तो ऐसे ही यहाँ पर टीकाकार आचार्य से 4 प्रकार के अर्थ इसमें से निकाल रहे हैं। ठीक है। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो देखिए, अब इनमें से इसमें से ये पहली गाथा तक की चर्चा लगभग अपनी हुई है। और एक शब्द है इसमें गोमट सार जीव कांड और गोमट सार कर्म कांड। तो कांड शब्द का क्या अर्थ है, कांड शब्द का क्या अर्थ है, बोलिए सविता जी। अधिकार चैप्टर, कांड यानी अधिकार चैप्टर। ठीक है। और कोई, रेखा भाभी। जीव कर्मों का समूह कांड। कांड यानी समूह। ठीक है। और कांड यानी, बोलिए शशि भाभी। घोटाला, घोटाला, घोटाला। ठीक है। कांड यानी घोटाला, क्या क्या कांड करते हैं। बढ़िया। उधम, उधम बदमाशी शैतानी घोटाला जो भी कहें, बोलिए। पर पर जोड़ने, जोड़ने वाला, उसको भी कांड कहते हैं। बढ़िया। तो कांड शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अधिकार को भी कांड कहते हैं, समूह को भी कांड कहते हैं, पर्व यानी ज्वाइंट उसको भी कांड कहते हैं, और घोटाला उसको भी कांड कहते हैं। और बोलिए। मैम आपने गन्ने का बीज भी लिखवाया था, रतन त्रय हाँ के बीज का। बीज, तो गन्ने का जो कांड होता है ना वही उसका बीज भी होता है, तो कांड वो बीज। तो ये, और बच गया है कुछ, बोलिए।
विभाजन। फिर से बोलिए। विभाजन करवाया था ना आपने, विभाजन भी लिखवाया था। विभाजन, वो कांड, विभाजन मतलब वही पर्व, पर्व वाला अर्थ में आ जाएगा। विभाजन करने वाला कहें या वो उसको जोड़ने वाला कहें, ऐसा। जो गन्ने में जो होता है ना, उसको पर्व वर्ड से बोलते हैं। हाँ, उससे ये बताया था कि रत्नत्रय का बीज है जो मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। हाँ, रत्नत्रय का बीज है, बढ़िया। तो ये जीव कांड कर्म कांड में सारे अर्थ अपन घटित कर सकते हैं। जीव कांड मतलब समूह वाला अर्थ भी उसमें लगेगा। कर्म कांड में कर्मों का समूह है, अधिकार तो है ही है, दो बड़े महाअधिकार हैं। फिर जीव के कांड की, ये जीव ने जो उधम किया है, जो घोटाले किए हैं, और कर्म के कारण, कर्म के निमित्त से जो हो रहे हैं, तो उस अर्थ में भी चलेगा। और कांड जो पर्व वाले अर्थ में है कि ये अ, जोड़ने का अर्थ, मतलब उसमें ऐसा लेना, पर्व मतलब वही जो आप कह रहे हो ना, विभाजन करने वाला। जैसे गन्ना होता है ना, तो गन्ने में वो पर्व है, पोर जिसे अपन अपने शब्द में बोलते हैं, कांड। तो ये एक है, फिर ये दूसरा है, ऐसा अपन देखते हैं। उसमें चार, मोस्टली चार होते हैं। तो ऐसे जीवों के अनेक अनेक प्रकार से विभाजन, या कर्मों का अनेक प्रकार से विभाजन आदि जो चर्चा जिसमें होती है, तो वो विभाजन वाले अर्थ में भी इसमें। और जोड़ने वाले अर्थ में देखें तो ये अपने जीव के और कर्म के कांडों को बताकर स्वभाव से जोड़ता है कि ये तो है कांड, ये तो घोटाले हैं, ये जीव का स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप क्या है, वो जीव का स्वभाव क्या है, वो समझ में आता है। यानी ये सब जो घोटाले हैं, जो कांड हैं, वो यद्यपि जीव के कहे गए हैं, जीव ने किए हैं ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये जीव का स्वरूप नहीं है। तो उन सबको कांड कहकर स्वभाव की तरफ लाता है। कांड कह दिया ना, तो कांड कहते ही समझ में आता है कि ये अपना स्वभाव नहीं है, अच्छा नहीं है, करने लायक नहीं, रखने लायक नहीं है, एकत्व करने लायक नहीं है, उपयोग लगाने लायक नहीं है। तो उन सब से दृष्टि हटके स्वभाव पे दृष्टि आती है, तो स्वभाव में जोड़ता है। इस अपेक्षा से भी ये जोड़ने वाला जो अर्थ अपन करें ना, पर्व का अर्थ जोड़ने वाला, मतलब आप समझो इसमें भी वो एकत्व विभक्त वाला अर्थ जम रहा है। जो पर्व का अर्थ हम कह रहे हैं विभाजन करने वाला, तो ये पर से विभक्त करता है। और पर्व शब्द का अर्थ कर रहे हैं जोड़ने वाला, तो स्व से एकत्व कराता है, स्वभाव में जोड़ता है, और विभागों से, परभावों से उनसे हटाता है। ऐसा ये कांड है, इसलिए इसका नाम कांड सार्थक है। ठीक है, और कौन सा बचा? बीज है, मोक्ष मार्ग का बीज है, आप लोगों ने बता ही दिया है। इस तरह से ये जीव कांड कर्म कांड में कांड शब्द बराबर सार्थक शब्द दिए गए हैं। समुत्कीर्तन किसे कहते हैं? समुत्कीर्तन किसे कहते हैं? किसी बात को सम्यक प्रकार से विस्तार से समझाना या कहना, उसको समुत्कीर्तन कहते हैं। बढ़िया। सम यानी सम्यक प्रकार से, कीर्तन यानी कहना, कहना, कहना है ना। कीर्तन यानी कहना। कहना। कीर्तन शब्द अपन भजन के अर्थ में लेते हैं, लेकिन वहां पर भी कीर्तन का मतलब गुणगान करना, कहना। कीर्तन यानी कहना। और उत्कीर्तन उत्कृष्ट सा से विस्तार। कहना, विस्तार से कहना। तो सम उत्कीर्तन, सम्यक प्रकार से, विस्तार से कहना, वो समुत्कीर्तन कहलाता है। ठीक है, आगे दूसरी गाथा का अर्थ। बोलिए सुमन जी, कीजिए। गाथा भी बोलूं या अर्थ बोलूं? अर्थ ही कर दीजिए डायरेक्ट। पैडी यानी कि प्रकृति, शील और सहावो अर्थात स्वभाव। सील ये नहीं है, सील है, सील। प्राकृत सी, नहीं, सील है। उसको बोलने में फिर शील लेंगे।
इसमें जब लिखा गाथा गाथा का शब्द अर्थ कर रहे हैं ना अपन, तो ठीक है, पैड़ी बोला है, तो प्रकृति सील, तो नहीं हाँ बोला ना। हाँ ठीक है। पैडी अर्थात प्रकृति, सील अर्थात शील, और सहावो मतलब स्वभाव। ये तीनों ही एकार्थवाची शब्द हैं, एक ही तरह से, मतलब ग्रंथ में जहां भी आएंगे एक ही तरह से प्रयोग में उसका अर्थ एक ही लगाया जाएगा। और जीवंगाणम अनाई संबंधो, जीव और अंगाणम यानी कि शरीर, जीव और शरीर का संबंध अनाई संबंधो, अनादि काल से जीव और शरीर का संबंध है। कर्ण योबले मलम वा, जैसे कर्ण योबले किट्टी, सोना और किट्टी कालीमा जैसे अनादि से मिले जुले हैं, उसका अर्थ इस प्रकार किया कि जैसे किट्टी कालीमा और स्वर्ण और किट्टी कालीमा अनादि से मिले हुए हैं, उसी तरह से जीव और शरीर भी अनादि से उनका एक संबंध है। ताणथितम स्वयं सिद्धम, मतलब ये स्वयं सिद्ध है, अनादि से जो उनका संबंध है वो स्वयं सिद्ध है, किसी ने मतलब मिलाया नहीं, किसी ने किया नहीं, दोनों को मिलाया नहीं, वो स्वयं सिद्ध है, अनादि से सिद्ध है। स्वयं सिद्ध मतलब अपन, उनका अस्तित्व, तान अस्तित्वम, उनका अस्तित्व स्वयं से ही, उनसे ही वो सिद्ध होता है। देखिए, प्रकृति, शील और स्वभाव। सबसे पहला प्रकृति बंध की, क्योंकि कहा है पैड़ी समुत्कीर्तनम बोक्षणम, प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार को कहूंगा, तो सबसे पहले प्रकृति का अर्थ बताया है। प्रकृति कहो, शील कहो, स्वभाव कहो। तो प्रकृति, अभिनंद तो कहते हैं एकार्थवाची, लेकिन हमको तो वो भी समझ में नहीं आता, तो नीचे अर्थ दिया है टीका में, कारण के बिना वस्तु का जो सहज स्वभाव होता है। स्वभाव किसे कहते हैं? इस स्वभाव में कारण नहीं लगता, जिसमें कारण नहीं लगता उसका नाम है स्वभाव। गुस्सा क्यों आया? तो इसने दिलाया, उसने दिलाया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, कोई ना कोई कारण होता है। हंसी क्यों आई? इसने जोक सुना दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो वहां कोई कारण होता है। अथवा तो कर्म का उदय कहो, हास्य कर्म का उदय था, क्रोध कर्म का उदय था, वो कारण से होता है। लेकिन ज्ञान क्यों हो रहा है? उसमें कोई कारण नहीं होता। पानी गर्म क्यों हुआ? गैस पे रखा था, धूप बहुत तेज थी, तो वहां कारण होता है। लेकिन पानी ठंडा क्यों हुआ? नेचर है, स्वभाव है। तो कारण के बिना जो वस्तु का सहज स्वभाव है, उसका नाम है प्रकृति, या उसका नाम है शील। या मैं ये नहीं समझ पा रही कि प्रकृति से मतलब तो कर्म हो गए ना, कर्म प्रकृतियां। हाँ, लेकिन प्रकृति से मतलब यहाँ कर्म की प्रकृति, मतलब किसको कह रहे हैं प्रकृति? कि उस कर्म का जो स्वभाव है। फिर वो आगे बताया ना कि उनका 8 कर्म बताए, तो उनका वही स्वभाव है, ज्ञान आवरण, ज्ञान को आवरण करना, इसलिए उसको प्रकृति कह रहे हैं। कर्म को प्रकृति क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो जो जैसा जैसा कर्म है, वो वैसा वैसा उसका नेचर है। तो इस, और यहाँ स्वभाव भी किसके लिए लिया है? संसारी जीव का जो विवाह स्वभाव है उसके लिए, नहीं, या कर्म यहाँ के स्वभाव के लिए? यहाँ कर मतलब यहाँ तो केवल वर्ड मीनिंग, शब्द अर्थ कर रहे हैं। प्रकृति किसे कहते हैं? इस स्वभाव को, नेचर को। शील, अब अपने यहाँ शील शब्द है ना, वो शील पर्टिकुलर, वो कुशील के अभाव वाला शील, उसमें थोड़ा रूढ़ हो नहीं, गया अपन है। तो स्वभाव में तो लेकिन शुद्ध शील का स्वभाव मतलब वाला ही समझते हैं स्वभाव। ना। स्वभाव में तो अपन शुद्ध स्वभाव जो जीव का है वो समझते हैं ना, जैसे स्वभाव तो वो होता है। हाँ, तो अभी जीव का स्वभाव क्या है? जीव की प्रकृति क्या है? तो जीव की जो प्रकृति संसारी ज्ञान ही जीव, तो कही जाएगी ना। ज्ञान ज्ञान ही तो कही जाएगी जीव की प्रकृति। हाँ, जैसे ऐसा अच्छा। अपन नहीं पूछते हैं, काली मिर्च की प्रकृति क्या है, इलायची की प्रकृति क्या है, लौंग की प्रकृति क्या है? नहीं, लेकिन इसमें तो फिर कहा ना अनादि संबंध है, जीव और कर्म कालिका कालिमा का अनादि काल से संबंध है। तो ये संसारी जीव के लिए ये पूरी गाथा बताया है मतलब। हाँ, वो तो बात सही है। पूरी गाथा मतलब आधी कर दो आप उसको, आधी का भी एक पाद अलग है पहली लाइन का, केवल उसमें प्रकृति का अर्थ बता रहे हैं, फिर जीव और कर्म का अनादि का संबंध है वो बता रहे हैं। अभी तो ये तीन, ये जो आधा इसका एक पाद है ना ऊपर वाली लाइन का, आधी लाइन है, उसमें केवल प्रकृति शब्द का अर्थ बता रहे हैं। प्रकृति का मतलब है बस स्वभाव, ऐसा। क्योंकि वहां पिछली गाथा से इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि वो प्रकृति समुत्कीर्तन शब्द दिया था, तो प्रकृति का मतलब क्या?
तो उसका मतलब है कि स्वभाव। तो अब लेकिन बात तो कर्म की ही करनी, कर्म कांड है ना, तो कर्म की ही प्रकृति को बताने वाले हैं, जीव की प्रकृति का अभी यहाँ वर्णन नहीं कर रहे हैं कि जीव का नेचर क्या है, कर्म की प्रकृतियों का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी शब्द अर्थ से देखेंगे तो कहीं भी यही अर्थ लगेगा प्रकृति शब्द। ठीक है, ये तो कारण के बिना वस्तु का जो सहज स्वभाव होता है उसको प्रकृतिशील अथवा स्वभाव कहते हैं। और जीव अंगाणम, जीव यानी जीव, अंग यानी शरीर, उनका अनादि संबंधो, अनादि काल से उनका संबंध है। उदाहरण दिया है, कणय उबले, कणय उबले, कणयो वले, कणय यानी सोना, उबले यानी पत्थर, टिट्टी कालीमा, उपल, उपल बोलते हैं पत्थर को। तो सोने के साथ में पत्थर मतलब मिट्टी, किट्टी कालीमा खदान में, खान में जो होती है। और मलम यानी वो मल है, मल रूप में गंदगी के समान। तो जैसे सोना और वो पत्थर या मिट्टी, किट्टी कालीमा, वो अनादिकाल से वो साथ में है, वैसे ही जीव और कर्म का भी ऐसा अनादिकाल का संबंध है। ताण अतिथम स्वयं सिद्धम, उनका अस्तित्वान यानी उनका, अतिथम यानी अस्तित्व, स्वयं यानी स्वयं, सिद्धम यानी सिद्ध, उनका अस्तित्व स्वयं से सिद्ध है। ठीक है, जीव और कर्म का अस्तित्व स्वयं से सिद्ध है। इनका संबंध कैसा है? अनादिकाल का संबंध है। देखो अब संबंध भी पूछे, जीव और कर्म का संबंध कैसा है या कौन सा संबंध है इनमें, तो एक जवाब ये हो सकता है अनादिकाल से संबंध है। दूसरा कोई और जवाब हो सकता है जीव और कर्म में कौन सा संबंध है। बोलिए सरोजा आंटी। संश्लिष्ट। संश्लेष संबंध है, ठीक है ना। उसको दूसरे शब्दों में कहे तो एक क्षेत्रावगाह संश्लेष संबंध है ना, जहां जीव जाता है वहीं कर्म जाता है, साथ साथ में जाते हैं, संश्लेष संबंध है। और कोई संबंध कह सकते हैं जीव और कर्म में? बोलिए चित्रा जी। निमित्त नैमित्तिक और अन्योन्याश्रय संबंध। निमित्त नैमित्तिक, अन्योन्याश्रय एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। नहीं, अन्योन्याश्रय संबंध कहाँ पढ़ा है आपने? पढ़े नहीं है, अपने मन से बोल रहे हैं। नहीं, अन्योन्याश्रय तो आश्रित हो जाएंगे, जीव और कर्म एक दूसरे के आश्रित हो जाएंगे। अन्योन्याश्रय नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो अब ये भी मतलब डिपेंड करता है, प्रश्न का अभिप्राय समझना चाहिए। और सामान्य रूप से मतलब अभी जैसे प्रकरण कौन सा चल रहा है, जीव और कर्म का संबंध कैसा है, तो कहेंगे अनादिकाल का है। और जब वो निक्षेपों की चर्चा चलेगी तो वहां निमित्त वाली बात है, तो वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध कहेंगे। और अभी इसी से तुरंत इसी गाथा में या आगे भी तो वहां संश्लेष संबंध की बात करेंगे कि दोनों एक क्षेत्रावगाह रूप है, संश्लेष रूप है। तो प्रकरण समझ के समझना चाहिए। इसमें है ना तादात्म्य संबंध कैसे होगा? तादात्म्य भी तादाद में कहाँ कहा है? उन्होंने है ना अभी सुना था, उसमें तादात्म्य भी किसने बोला था। सुना था, किसने कहा था? हर्ष भैया ने बोला था, वो उसमें है ना अभी वो उसमें जीव और तीसरी कर्म में तादाद में संबंध। तादाद में भी बोला था, जैसे संश्लेष संबंध, वो एक क्षेत्रवागा संबंध, आप और है फिर ना मैंने ऐसी ऐसी बात हो ना तो आप कौन से नंबर की क्लास में या कौन तीसरी, से, अभी तीसरी आप पर्टिकुलर उसका टाइम, क्योंकि आप जो बोल रहे हो और वहां बात क्या चल रही थी ऐसे में नहीं कह सकती हूँ। जीव और अच्छा। कर्म में तादाद में संबंध नहीं होता है। हाँ, अगर मैं भी ये पूछना भाव चाह रही कर्म थी। में, अगर भाव कर्मों की बात होगी तो वहां, अब वहां क्या प्रकरण चल रहा था, वो क्या बता रहे थे, आप उसका टाइम देख के फिर मुझे बताना। और कदाचित कहीं टंग स्लिप भी हो सकती है, या फिर जो प्रकरण हो सकता है कि किस प्रकरण में वो बता रहे हैं, इसी में ही पूछ रहे थे वो, है ऐसा ना इसी में। ऐसी मिस्टेक हो नहीं सकती है, मतलब इसलिए। मैम में है ना, ये गाथा नंबर 1 से 4 में बताया है उन्होंने जीव और कर्म का क्या संबंध है। तो संक्लिष्ट संबंध बताया, एक क्षेत्र अवगाह बताया था, और उन्होंने तादाद, ये 3 शब्द बताए थे उन्होंने। जीव और कर्म में तादाद में नहीं है, वो तो या तो मोहराग भावों में नित्य तादाद में कहेंगे। ठीक है, इसी देखते में हैं। मैम आप मुझे वीडियो नंबर आंटी बता देना, मैं सुन के देख लूंगी। ठीक है, मैं बताऊँ।
चलिए ठीक है। अब मेन बात तो इसमें ये थी, देखिए अपनी बात असली तो रह जाती है, मुझे जो पूछना है ताण, ये मतलब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ताण अस्तित्वम स्वयं सिद्धम, उनका अस्तित्व स्वयं सिद्ध है, ये जो बात है। तो जीव के अस्तित्व की सिद्धि कैसे होती है और कर्म के अस्तित्व की सिद्धि कैसे होती है? इन्होंने तो कह दिया कि ताण अस्तित्वम स्वयं सिद्धम, कि इनकी सिद्धि कैसे होती है, तो कह रहे हैं स्वयं यानी स्वयं सिद्ध है। तो कैसे स्वयं सिद्ध है, जीव की सिद्धि कैसे होती है अपने आप से, स्वयं यानी स्वयं से ही, खुद से ही। और कर्म की सिद्धि भी उनकी खुद से होती है। बोलिए संजय। मैडम थोड़ा ले ली 10-15 मिनट और, हाँ, जल्दी तो नहीं किसी। जीव की सिद्धि मैडम उन्होंने बताया था, मैं पना जो जीव की प्रतीति होती है उससे जीव की सिद्धि होती है। और मैं धनवान, मैं गरीब, मैं कुरूप, ये कर्म कर्म की सिद्धि बताई थी। इससे जीव और कर्म की दोनों की विचित्र सिद्धि होती है। जैसे मैं की जो मैं पना होता है वो जीव का अनुभूति बताती है। हाँ, प्रत्येक जीव को अपने अस्तित्व की फीलिंग आती है, मैं हूं। ये मैं हूं जो आ रहा है ना, ये जीव के अस्तित्व को सिद्ध कर रहा है। मतलब इस गाथा में ये जो पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में चिंतन का विषय है कि मेरी सिद्धि कैसे हो रही है, अपने अस्तित्व की सिद्धि स्वयं से हो रही, कैसे हो रही, कि ये मुझे आता है कि नहीं आता है फील में कि मैं हूं, ये मैं हूं, ये खुद ही मैं अपने आप को सिद्ध कर रहा हूं कि मैं हूं। तो ये जीव की सिद्धि। दुनिया में लोग बोलते हैं जीव को सिद्ध करो, जीव होता है, जीव होता है। अरे सिद्ध क्या करें, ये है हूं ना मैं। कभी कभी ऐसे आता है चुटकुले या इस तरह की बातें, मतलब टोन रूप में, कि कोई व्यक्ति कहीं अपने गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं गया, कोई होते ना इंश्योरेंस का पैसा लेने, या कोई गवर्नमेंट के जो भी होते हैं मतलब समझ लो रिटायर हो गए, उसके बाद में कोई कोई उनके चलते रहते हैं हिसाब किताब, तो वो लेने प्रोविडेंट फंड वगैरह ऐसा। तो वो वहां पे जाके मांग पूछते हैं कि आपका, आप जिंदा हो इसका प्रमाण पत्र लाओ, इसका सर्टिफिकेट लाओ, आप जिंदा हो। तो वो आदमी बोलता है मैं खड़ा हूं ना। तो वो क्लर्क बोलता है नहीं नहीं, हमको तो सर्टिफिकेट चाहिए। कह रहे मैं खुद खड़ा हूं कि मैं जिंदा हूं, अब उसको और क्या सिद्ध करूं। तो ऐसे ही मैं खुद मैं बोल रहा हूं ना, जहां से ये मैं आ रहा है, ये जीव की सिद्धि कर रहा है। कर्म की सिद्धि कैसे होती है, कि कर्म की सिद्धि होती है कि जितनी विभिन्नताएं दिख रही हैं, ये रूप रंग अलग है, ये ज्ञान के लेवल अलग है, ये बाहरी सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, सबके आंख नाक कान, सबके आकार प्रकार सब अलग अलग हैं। ये सब कर्म के अस्तित्व को सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके अस्तित्व की सिद्धि स्वयं से होती है। देखो मैं तो कुछ कुछ बातें पढ़ा रही हूँ, हो सकता है कोई स्लाइड छूट जाए, इसमें से कोई पेज छूट जाए, तो आप लोग ये मत समझना कि एग्जाम में नहीं आएगा। पढ़ना आपको पूरा है, पूरी बुक को 1 से 21 गाथा इतना सा ही कोर्स रखा है, उसको 3-3 4-4 बार बुक को भी पढ़ लेना है अच्छे से, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को। और जो भाव बताए हैं वो तो समझने ही है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि अभी कुछ मान लो कोई स्लाइड छूट जाए तो आप लोग सोचें कि ये तो इन्होंने लिया नहीं है तो ये तो शायद आएगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अमूर्तिक जीव को मूर्तिक कर्म का बंध कैसे हो सकता है? जीव है अमूर्तिक, कर्म है मूर्तिक, इनको कैसे आपस में बंद हो सकता है? बोलो पारुल। भाभी आपने इसके 3 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट बताया था जीव तो बनता नहीं है, जीव तो अलग से रहता है, उसके चारों तरफ कार्बन शरीर मतलब उससे घिरा रहता है। और एक बताया घिरा था रहता है, ये संसारी तो जीव की उदाहरण में अपेक्षा बताया था मैंने। ये तो ऐसा नहीं है कि भी अलग से ये तो उदाहरण दिया था ना, ऐसा करके ये रस्सी है या ये घड़ी बंधी है, तो नहीं बंधी किससे नहीं, है? घड़ी से। घड़ी जीव को कब? कार्बन शरीर छूता नहीं है, वो उसके बीच में फंसा हुआ है, हाँ। जैसे कमल के फूल में भंवरा फंस जाता है। हम्म। और एक बताया था मतलब मूर्तिक जीव अमूर्तिक को जानता है, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी इस पॉइंट को। और तीसरा? संसारी जीव की अपेक्षा बताया था।
एक संसारी जीव की अपेक्षा बताया था। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, देखो एक तो है कि वास्तव में इनको दो ही में कर लें अपन, कि जीव है अमूर्तिक, कर्म है मूर्तिक। तो अमूर्तिक जीव बंधता ही नहीं है। कौन बंध रहा है? मूर्तिक से मूर्तिक ही बंध रहा है। जैसे कि मेरे हाथ में रस्सी बांधी जाए तो बंधेगी का? रस्सी से रस्सी गांठ किस में लगेगी? रस्सी से रस्सी ही तो बंध रही है, वो गांठ रस्सी में ही तो लगेगी। जो अपन ये बांधते हैं ना, मूली कलावा, जो भी बोलो, राखी, तो वो किससे बनती है? कि वो धागे से ही तो धागा बनता है। तो ऐसे ही कर्म वो कार्बन शरीर में ही आके बनते हैं। मूर्तिक से ही मूर्तिक बनता है, अमूर्तिक जीव बंधता ही नहीं है। एक तो ये पॉइंट है कि अमूर्तिक जीव बंधता ही नहीं है, मूर्तिक कार्बन शरीर से ही मूर्तिक कर्म आकर बंधते हैं। दूसरी तरफ से ये कहें तो संसार अवस्था में जीव को कथनचित मूर्तिक भी कहा गया है, कहा जाता है। संसारी जीव को मूर्तिक भी कहा जाता है। कल ही अपन ने चर्चा की थी शायद। ये काला काला जीव चल रहा है, ये देखो नीचे जीव चल रहा है, तो ये काला, ये ऐसा जो कहा, वो मूर्तिक, काला कहना ही मूर्तिक पना हो गया ना, रंग बता दिया उसमें। तो संसार अवस्था में जीव को मूर्तिक कहा जाता है। ठीक है। और तीसरी अपेक्षा ये प्रवचन सार वगैरह में दी है कि जिस प्रकार से अमूर्तिक जीव मूर्तिक वस्तुओं को जानता है, तो जैसे जानता है वैसे ही वो उससे बंधता भी है। ऐसी ये तीसरी अपेक्षा दी है। मोक्षा प्रकाशक में भी दी है ये, और मूल में प्रवचन सार में भी दी है। ठीक है। तीसरी गाथा की चर्चा अपन ने कल कर ली थी। कल तीसरी गाथा की चर्चा हो गई थी। इसमें ये आप लोग क्लियर रखना बात तीसरी गाथा के संदर्भ में, कि विग्रह गति में केवल कार्बन वर्गनाओं को ग्रहण करता है, और विग्रह गति के अलावा जो टाइम है, मतलब जब जीवित अवस्था है, तब कर्म वर्गनाओं को भी और नो कर्म वर्गनाओं को भी, दोनों को ग्रहण करता है। ठीक है ना? ये जो स्लाइड दी ना, स्लाइड से मतलब स्मिता आंटी को तो शाम तक भी समझ कम आया था शायद, पता नहीं अभी भी इनको क्लियर हुआ है कि नहीं, इन्होंने हाँ तो कर दी थी। ये जो स्लाइड दी है, ये वाली स्लाइड, यहाँ जो लिखा है ना, विग्रह गति छोड़कर प्रति समय, इसका मतलब क्या है? औदारिक आदि शेष शरीर के उदय से कार्बन आहार वर्गना को विग्रह गति छोड़कर प्रति समय सर्वात्म प्रदेशों से ग्रहण करता है। तो जब जीव विग्रह गति छोड़कर का मतलब क्या है? विग्रह गति में तो कार्बन वर्गना अकेली को ग्रहण करता है, और विग्रह गति छोड़कर मतलब विग्रह गति को माइनस करो, बाकी का पूरा जीवन का समय, वो पूरे समय पर कार्बन वर्गना को भी और आहार वर्गना को भी, दोनों प्रकार की वर्गनाओं को ग्रहण करता है। अब उसमें उदय यानी निमित्त किस किस का हो रहा है? तो विग्रह गति में अकेले कार्बन शरीर नाम कर्म का उदय है, और बाकी के जीवन भर औदारिक आदि शेष शरीर नाम कर्म का उदय है। ठीक है, बोलिए शांति। फिर क्या जब शेष समय में जब बोलता है तो क्या भाषा वर्गना भी ग्रहण करता है? भाषा वर्गना ग्रहण करता है ना। नो हाँ, कर्म पूरे समय वर्गना, जब नो कर्म शब्द दिया है ना, कार्बन और आहार वर्गना को, आहार वर्गना कॉमन से दिखा है, उसको नो कर्म वर्गना कहेंगे तो सब आ जाएगा उसमें। ऊपर मूल गाथा में तो नो कर्म ही लिखा है, कर्म और नो कर्म को सर्वांग से ग्रहण करता है। यहाँ अर्थ करने में आहार वर्गना कर दिया है, तो वो नो कर्म वर्गना में आहार वर्गना भी आ जाएगी, भाषा वर्गना, मनोवर्गना। मैंने कल आपको प्रश्न दिया था, नो कर्म वर्गना किसे कहते हैं, कर्म वर्गना किसे कहते हैं? कल कल कहा था ना आप लोगों को, आज देख के आना। यार रेखा, अभी आप डल डल कैसे बैठे हैं? मैम मैं 3-4 दिन से अटेंड नहीं करी क्लास, आज ही आई हूँ तीन बाहर चार दिन से क्लास ही नहीं हो रही थी, क्लास ही आज ही हुई है। नहीं, कल हुई थी ना, मैं नहीं तो अटेंड करी।
तो कल की बात थोड़ी ना है, ये तो पढ़ी हुई चीजें हैं। कल भी क्या हुआ था, कुछ खास नहीं हुआ था, तो सब पुराना ही है। कर्म वर्गना किसे कहते हैं, नो कर्म वर्गना किसे कहते हैं? बोलिए शशि भाभी। जिनसे कर्म बनते हैं उनको तो कर्म वर्गणाएं कहते हैं, और जिनसे औदारिक वैक्रियक और आरक ये तीन शरीर बनते हैं उन्हें आर वर्गणा कहते हैं। प्रश्न क्या था? कर्म कार्मण वर्गणा किसे कहते हैं और नौ कर्म वर्गणा किसे और कहते आपने हैं? जवाब क्या दिया है? कार्मण वर्गणा तो जिनसे कर्म बनते हैं ये वो तो हो कार्म, गया है, आगे। आगे वे वर्गणाएं जिनसे औदारिक वैक्रियक और आरक शरीर का निर्माण होता है वो नौ कर्म वर्गणाएं हैं। वो नो कर्म वर्गना, अभी तो आपने आहार वर्गना कहा था। नहीं, नौ कर्म वर्गणा। नहीं, जवाब अधूरा है। नो कर्म वर्गना किसे कहते हैं, सही नहीं है जवाब। तृप्ति भाभी। जिन वर्गणाओं से औदारिक, वेक्रियक और आहारक शरीर बनता है उन्हें नौकर्म वर्गणाएं कहते हैं। यही तो उन्होंने बोला। हाँ, यही तो आपने जब पढ़ाया था तो मैंने लिखा था, यही गलत लिख लिया है। अधूरा है। बोलिए प्लीज। ये जो कर्मण वर्गणा से जो कर्म हो रहे हैं उनके बंध और उदय में जो निमित्त है वो नो कर्म वर्ग। ठीक है, और थोड़ा सा उसको स्पष्ट करके बोलेंगे। जवाब ठीक है। बोलिए सुमन जी। मतलब 5 प्रकार की जो वर्गणाएं हैं उसमें कार्बन वर्गणा को कर्म कहा है, और आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा को नो बढ़िया। कर्म कहा है। हाँ और तेजस तो कॉमन है सब में। हाँ, बढ़िया। यानी 5 प्रकार की वर्गणाएं हैं, उन 5 प्रकार की वर्गणाओं में से उन 5 को कर्म वर्गणा और नो कर्म वर्गणा उसमें लिया है। तो कार्मण वर्गणा है कर्म वर्गणा, और तेजस वर्गणा को अभी साइलेंट मतलब उसको गौण रखते हैं। तो आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा, इन तीनों को नो कर्म वर्गणा के अंतर्गत लेते हैं। तो फिर अब वो भाषा वर्गना का ग्रहण, मनोवर्गना का ग्रहण, वो सब भी नो कर्म वर्गना के अंतर्गत आ जाएगा, नो कर्म के ग्रहण में आ जाएगा। ठीक है। अकेले अपन आहार वर्गना का ग्रहण कहें तो फिर वो भाषा वर्गना, मनोवर्गना वो छूट जाती है। इसलिए नो कर्म वर्ड उसके लिए यूज लेते हैं। मैंने कहा होगा और आपने शायद लिखा होगा, तो मैंने समझाते समझाते ये कहा होगा, प्रमुखता से आहार वर्गना रहती है, क्योंकि ज्यादा जो यूज आ रही है वो आहार वर्गना ही आ रही है। भाषा वर्गना और मनोवर्गना मतलब वो थोड़ी गौण है। प्रमुखता से जो भी है श्वासोच्छ्वास वगैरह में भी वो आहार वर्गना ही है। प्रमुखता की बात कही होगी तो वो शायद आप लोगों के समझने में ऐसा कुछ गड़बड़ हो गई है। नो कर्म वर्गना में ये तीनों आ जाएगी। पर इससे रिपीट कर दीजिए प्लीज वापस। आहार वर्गना, भाषा वर्गना और मनोवर्गना, तीनों को नो कर्म वर्गना कहते हैं। ठीक है। इस तरह से ये हो गई है। टाइम अपना कितना हो गया है, 3:18। एक गाथा और लें या पूरा कर लें अभी? कल? ठीक है, इतना ही रखते हैं। कल लेंगे, कल अब थोड़ा फास्ट चलेंगे अपन, अभी थोड़ा आज वो थोड़ा वो शुरू का भी था। तो कल अगर अपन 10 गाथा कर लेंगे तो बाकी की 10 गाथा परसों हो जाएगी। वेडनेसडे को पेपर है। आज चित्रा जी आपको कुछ पूछना है या आपका वैसे ही ये सही है? पूछना। तो श्वासोच्छ्वास वर्गना किसमें आए? श्वासोच्छ्वास आहार वर्गना। आहार वर्गना। इस तरह से आप लोग और आप पढ़ के आइएगा थोड़ा कल, तो आप लोगों को डाउट्स हो तो वो भी क्लियर होंगे उसमें, अच्छा मतलब सही रहेगा। बाकी मैं पूछूंगी कल, अब मैं ज्यादा समझाऊंगी नहीं, आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है। जिनवान का
अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, सुधाते माँ के ध्यान में हो परिणति असंग, निज भाव में ही लीन हो मेटू जगत फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।